तो मैं कहूँगा मेरी एप्रिलिया से भी अच्छी है इसके अंदर। अब लग रहा होगा बजाज वालों ने पैसे दिए इस काम के लिए, दे देते तो अच्छा रहता। मुझे आज की डेट में पर्सनली अपने लिए एक 400 सीसी की बाइक कंसिडर करनी होती ना, मैं NS 400 से ऊपर शायद कोई बाइक देखता ही नहीं। इस पे 5th 4th 3rd अब तो अपोलो अल्फा H1 है। अब तो मैं अपने स्टाइल में चलाऊंगा इसे। इनसे ज़्यादा चीज़ें और कम पैसों में कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। हियर इज द ब्यूटीफुल NS 400Z 2025 वेरिएंट 2025 बड़े अपडेट के साथ 2,35,500 रुपये ऑन रोड दिल्ली में दोगे तो इसकी मतलब इससे बेस्ट आज की डेट में 400 सीसी में कोई बाइक ही नहीं है। पहले भी पुरानी वीडियो में मैं बोलता था ना कि बजाज वालों ने इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं कि आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप किसी और चीज़ की डिमांड करोगे ही कैसे, क्योंकि प्राइस इतना कम रखा हुआ है। अब उस चीज़ को इन्होंने इतनी ज़्यादा और बढ़ा दिया ना, अब तो बिल्कुल बोलने लायक ही नहीं छोड़ा कस्टमर को कि कस्टमर और कुछ डिमांड कर सके। आप लोगों को पता है इसके अंदर कोई शिफ्टर आ गया है, हालांकि जिसे बजाज स्पोर्ट शिफ्टर कह रहा है। चलो एक बार दिखाता हूँ कहाँ पे है। व्हीकल इन्फो में ये रहा, व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद ये आता है ना राइड मोड के नीचे आके ये रहा स्पोर्ट शिफ्टर। स्पोर्ट शिफ्ट है बेसिकली इसका नाम, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे चलता है। ये पता नहीं क्यों ऐसा बजाज ने करा है, अगर ये सब पे चलता तो और अच्छा रहता, बट ठीक है कोई नहीं, खाली स्पोर्ट्स मोड पे चलता है ऐसा बजाज वालों ने बोला है। मैं एक बार राइडिंग मोड पहले इसका ज़रा रोड पर लगाता हूँ। रोड मोड एक्टिवेटेड, ठीक है हट जाओ। अब रोड मोड लग चुका है। अब ज़रा पहले मैं चला के देखता हूँ कि क्या रोड मोड पे गियर चेंज करेगी क्लचलेस या नहीं करेगी बाइक। चलो जी, नहीं कर रही। हाँ बाइक मुझे शिफ्ट नहीं करने दे रही है। अब ज़रा इसे लगाते हैं हम इसके स्पोर्ट्स मोड पे। यार ट्रैफिक लग रहा है यहाँ तो ज़बरदस्त। ओह शिट मैन, कोई नहीं, ट्रैफिक का कुछ इलाज कर लेंगे, देखते हैं। डाउन शिफ्ट करूं? भाई एक बात तो कहने के लिए बजाज वालों ने मजबूर कर दिया है, इनसे ज़्यादा चीज़ें और कम पैसों में कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है। ये देखो क्लचलेस मार रहा हूँ, 6th गियर पे हूँ मैं, 5th 4th 3rd। भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्विक शिफ्टर तो ऐसा काम कर रहा है अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाथ इन लगा रहा हूँ मैं तो। शायद मुझे ये क्विक शिफ्टर ये कहने पे मजबूर कर दे कि ये बेटर देन KTM ड्यूक 390 है। हालांकि आपको राइड रिव्यू एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, जिसमें एकदम ब्रांड न्यू, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ना कि भाई नई बाइक अगर आप चलाओगे तो उसका क्विक शिफ्टर ज़्यादा अच्छा चलता है या पुरानी में कम अच्छा चलता है। मैं आपको ब्रांड न्यू बाइक चला के दिखाऊँगा। चलो भाई 43 bhp ज़रा टेस्ट वेस्ट करी जाए। सेकंड गियर पे हूँ, खींचते हैं। 85। थर्ड गियर देखते हैं, 110। फोर्थ गियर, फोर्थ गियर मैक्स आउट नहीं कर पाया मैं, यहाँ थोड़ी रोड नैरो थी ना, मैंने हल्के से ब्रेक ले लिए। क्विक शिफ्टर चेक करें, 4th गियर, 5th गियर, 6th गियर। वाह यार बहुत अच्छा काम कर रहा है। डाउन शिफ्ट 6th पे, 5th 4th 3rd। अब तो अपोलो अल्फा H1 है। अब तो मैं अपने स्टाइल में चलाऊंगा इसे। ओए होए भाई सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्विक शिफ्टर चल रहा है। इतना अच्छा क्विक शिफ्टर मैंने अभी तक अपनी एप्रिलिया में यूज़ करा है। भाई क्विक शिफ्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट 1000 बार तारीफ करूँगा इस चीज़ की मैं। और जिस एक्सेलरेशन के साथ खींचती हुई लेके आऊँ ना बाइक को, मज़ा आ गया भाई। बाइक में 1% डर नहीं लग रहा है कि मैं भगा रहा हूँ। ये अपाचे वाला चार्ज है, ये बहुत देर से चार्ज है, मेरे पीछे भगा रहा था। बाइक में मुझे 1% ये नहीं लग रहा है कि बाइक में पहले इसमें टायर्स अच्छे नहीं थे, ये फिश टेल करती थी पीछे से, और साथ में थोड़ी सी ग्रिप में लूज़ करती थी, मज़ा नहीं आता था मेरे को। पर्सनली मैं बोलता था NS 400 खरीदते 10,000 का H1 डलवा लेना, कंपनी ने डाल दिया। क्विक शिफ्टर जिस पैसों में आती थी, हम डिमांड भी नहीं करते थे कि इसके अंदर क्विक शिफ्टर भी होना चाहिए इतने पैसों में। बजाज वालों ने क्या बोला, तुम डिमांड नहीं करोगे तो हम खुद दे देंगे, और बताओ क्या चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, क्विक शिफ्टर दिया है, यही नहीं कि सिर्फ दे दिया है भाई, मैकेनिज्म इतना अच्छा लगा के दिया, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले तक भी इस बाइक को चला रहा था। मैंने कहा थोड़ा पहले टेस्ट करते हैं ऑफ कैमरा कैसा है, फिर ऑन कैमरा दिखाएंगे। ऑफ कैमरा भी एक भी बार जो होता है ना फॉल्स न्यूट्रल होना, गियर का फंस जाना, मतलब आप ये लगा लो कि गियर शिफ्टिंग अच्छी ना होना, मेरा कहने का मतलब ये है।
ऐसा सवाल ही नहीं है। भाई इसके अंदर जो है टायर डाल दिया ना H1, हाय हाय भाई साहब, लीन वीन करने में कोई डर नहीं लग रहा है। अगर मुझे आज की डेट में पर्सनली अपने लिए एक 400 सीसी की बाइक कंसिडर करनी होती ना, मैं NS 400 से ऊपर शायद कोई बाइक देखता ही नहीं। 2,35,500 रुपये में मुझे बाइक मिल जाएगी। इसमें अच्छे टायर हैं, पावर 43 bhp जैसा कि बजाज वाले बोल रहे हैं, उन्होंने बढ़ा दिया है। चलाने में तो बाइक देखो पहले से ही पावरफुल थी, पावर के मामले में कभी ये ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये बाइक अंडर पावर है, ऐसा इस बाइक के साथ कभी रहा ही नहीं है। दूसरा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स भी हैं, और अब ये क्विक शिफ्टर भी दे दिया है, ब्रेक्स भी अपग्रेड कर दी, पावर भी बढ़ा दी। तो शायद मैं 2,35,000 रुपये में इससे ऊपर कुछ और बाइक ही नहीं देखता। और जो लोग 250 सीसी की बाइक लेने का सोच रहे होंगे ना, बजाज ने कहा तुम जितने पैसों में 250 सीसी की लोगे उससे कम पैसों में हम तुम्हें 400 सीसी देंगे, और हायर सीसी चलाने का मज़ा ही अलग होता है। भाई साहब बहुत अच्छा क्विक शिफ्टर चल रहा है, बहुत अच्छा। कुछ पॉइंट्स पे तो मैं पर्सनली ये बात बोलूँगा कि ये मुझे ड्यूक 390 से भी बेटर लग रहा है। कुछ पॉइंट्स पे इसका क्विक शिफ्टर, उसका जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे लैग कर देता है ना, ये वहाँ भी पास हो रहा है। बताता हूँ किन पॉइंट्स पे वो फेल होता है। स्पीड और कम करने दो मुझे, आप अभी समझोगे। अब देखो सेकंड गियर पे है और बाइक मैंने सेकंड गियर से उठाई है, एक बार भी बाइक ने झटका मारा। सेकंड गियर से मैंने क्विक शिफ्टर पे उठाई है। यूजुअली अगर आप लोगों की बाइक में अगर क्विक शिफ्टर होगा, अगर आपने यूज़ करा है ना, तो इसको कहा जाता है कि थोड़े हायर आरपीएम पे यूज़ करना चाहिए, ऑलमोस्ट 4000 आरपीएम से ऊपर यूज़ करना चाहिए। मैंने कितने आरपीएम पे यूज़ करा? 25 की स्पीड पे यूज़ करा था। फिर से देखो लो, फोर्थ गियर पे, थर्ड गियर, सेकंड गियर, आरपीएम और स्पीड देखना। चलो 20 की स्पीड है, थर्ड गियर। भाई इतना अच्छा क्विक शिफ्टर यार कैसे बना दिया बजाज ने, वाह यार, इस चीज़ के लिए सैल्यूट है भाई बजाज को। इतना अच्छा क्विक शिफ्टर काम कर रहा है, लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। 40 की स्पीड पे मैं, लो भाई छठे गियर पे है बाइक, एक बार भी गियर नहीं फंसे हैं। हालांकि राइडिंग बूट्स पहनने के बाद ना थोड़ा सा गियर डालने में दिक्कत होती है, ये थोड़ा सा अलग सा बिहेव करते हैं नॉर्मल शूज़ से, पर फिर भी गियर एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। यहाँ तो भाई बजाज के लिए तारीफ़ बनती है। और H1 टायर पे तो मेरे को इतना अंधा विश्वास है, इतना अच्छा टायर है, इतना अच्छा टायर है इस बाइक के लिए। इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी कह लो, ग्रिप के मामले में बेस्ट कह लो, और लाइफ के मामले में बेस्ट कह सकते हो। कल के दिन को बाइक खरीदने के बाद जब ऑन करोगे ना, 20-20 हज़ार किलोमीटर चल जाता है टायर। एक 400 सीसी की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक के अंदर आप एक 10,000 रुपये का टायर चला रहे हो जो 20,000 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रखता है। बहुत बड़ी बात होती है ये। ड्यूक में तो हम 8-8 हज़ार किलोमीटर पे टायर चेंज करवाते हैं, तो उसका 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का, और यहाँ पे आप 18-20 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद 10,000 का टायर चेंज कराओगे, तो बहुत फ़र्क है इसमें। कल के दिन को आफ्टर सेल में या फिर आप लोग जब खरीदने के बाद इसको ओन करोगे, राइड करोगे, तो आपको कितनी सस्ती पड़ेगी बाइक, आप वो भी देख लो। क्योंकि एक जितनी हायर सीसी में परफॉर्मेंस बाइक में जाते हो ना, वो उतनी एक्सपेंसिव होती है। अरे यार यहाँ पे कार्स क्यों हैं, देख रहे हो कैसे लीन वीन कर रखी है मैंने। आप लोग भी देख के कहोगे कि यार प्रीत भाई आतंकी मचा रखा है। और स्पोर्ट्स, अब मुझे लगता है इसको आप स्पोर्ट्स मोड के अलावा किसी और मोड पे चलाओगे भी नहीं। मुझे करोल बाग जाना है तो सीधे ही ले लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन भाई साहब, वाह। अब बस और तारीफ़ मत करवाओ भाई, मैं तो पर्सनली बताऊं, मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा भाई क्विक शिफ्टर। और जो ये बजाज ने अपग्रेड करे हैं ना, आप देखो 2,35,000 रुपये अगर आप आज की डेट में मार्केट में लेके निकलोगे ना, आजकल 2-2.5 लाख रुपए में कहाँ इतनी हायर सीसी की बाइकें मिलती हैं। ड्यूक 390 3,45,000 या 50,000 रुपये की आ रही है आज की डेट में, और ये कितने की आ रही है? 2,35,000 रुपये की। 1-1.25 लाख रुपये सस्ती है। 1.25 लाख तो खैर नहीं, पर 1,10,000 या 15,000 रुपये के आसपास सस्ती पड़ेगी आपको। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये। और चीज़ें क्या इसके अंदर आपको, उसमें इससे क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? एक फालतू का लॉन्च कंट्रोल, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए पैसे खर्च करने की। फ्रंट की एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगी, मुझे वो भी फालतू लगती है, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी पैसे खर्च करने की, स्पेशली अपग्रेड करने की। उसके अलावा एक भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए मुझे लगता है आपको अपग्रेड करना चाहिए। क्विक शिफ्टर वगैरह तो है ही इसके अंदर। ब्रेक भी तो चेक करूँ एक बारी, देखें ज़रा। वाओ, ये जो सिंटर्ड ब्रेक पैड्स वाली बात है ये भी सच लग रही है। पीछे कुछ नहीं, फ़र्क तो है भाई।
ये यहाँ होते हैं हाई स्पीड पे ब्रेकिंग टेस्ट। वाह यार, कोई भी दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा है भाई। ब्रेक अच्छी होने के दो बड़े रीज़न हैं। नंबर 1 देखो, ब्रेक पैड तो अपग्रेड हुई हैं, पर सेकेंडरी उसके साथ जो है अच्छा टायर है ना, ग्रिप अच्छी देगा। जब आप खींच के ब्रेक लगाओगे ना तो बाइक रुकेगी, निकलेगी नहीं। एक अच्छे ब्रेक अच्छे टायर्स होने की वजह से आदमी थ्रोटल करने से ना घबराता नहीं है। और इस बाइक का जो पावर बैंड है ना 390 से अच्छा प्लेसमेंट हो रखा है पावर बैंड का, मुझे जो लगता है। और देखो ब्रेक्स, और मैंने आपको गियर भी टेस्ट करके दिखा दिया कि इस गियर में कितना जाती है। और ब्रेकिंग भी अच्छी है। एक बार और थोड़े से ब्रेक्स खींचूँगा, पीछे कोई नहीं है। और एक चीज़ और है, जितना प्रेशर के साथ मैं ब्रेक लगा रहा हूँ ना, इतना प्रेशर के साथ ब्रेक लगाने पे ABS तो किक इन करना चाहिए, नहीं कर रहा है। ये चीज़ तो मैं कहूँगा मेरी एप्रिलिया से भी अच्छी है इसके अंदर। एप्रिलिया में जोर से ब्रेक लगा दो ना, एकदम साला ABS आ जाता है, पूरा मूड ख़राब कर देता है। बट इसके अंदर नहीं हो रहा है ऐसा। और आप लोगों ने अगर नोटिस करा हो, अभी तक मैंने एक बार भी क्लच नहीं दबाया है भाई, ज़रूरत ही नहीं लग रही है। बेस्ट यार। अब 2-2.5 लाख रुपए में ना ड्यूक 250, इन्हीं की डोमिनार 250 और भी मल्टीपल बाइक्स इन्होंने मतलब ये लगा लो एक तरफा राज करेगी NS 400Z। आप 2.5 लाख रुपए में कोई बाइक का नाम तो लो, कोई भी बाइक का नाम लो। इससे बेटर अगर एक भी बाइक निकल जाए तो आप जो कहोगे मैं वो मान जाऊँगा। ना ड्यूक 250 इससे अच्छी है, ना डोमिनार 250 इससे अच्छी मिलेगी आपको, ना तो आप अगर होंडा की CB 300R देखोगे वो इससे बेटर नहीं है। ड्यूक 390 को तो इसने पीट के मार ही दिया है। उसके अलावा मैं कहता हूँ 250 cc 200 cc की RC 200 भी लगभग शायद से 2.5 लाख रुपए के आसपास की आती है। हालांकि नेकेड और फेयर्ड होने का एक डिफरेंस है, पर फिर भी अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपको नेकेड फेयर से इतना फ़र्क नहीं है तो मैं मानता हूँ पावर ज़्यादा होनी चाहिए बाइक में। एक बार के लिए नेकेड मतलब होगी और पावर ज़्यादा होगी ना, तो ये बाइक आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा समझ में आएगी चलाने में। वाह यार, और कैसे चलाऊँ इसे इससे तगड़ी। जिन लोगों को लगता है ना NS की हैंडलिंग अच्छी नहीं है, उन्हें बता दूं मैं, हैंडलिंग इस बाइक की बहुत बढ़िया है। पहले कुछ लोग बोलते थे ना कि NS 400 की हैंडलिंग में मज़ा नहीं है, थोड़ी सी मतलब मज़ा नहीं आता ओवरऑल बाइक चलाने में। भाई क्यों नहीं मज़ा आता है, चलानी सीखो पहले जिन लोगों को कमी लगती है। खैर एक बार बाइक रोकता हूँ, आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ, सुंदर सुंदर सी NS 400, साउंड भी तो सुना दूँ। खैर आपका भाई तो देखो हार्ड एंड फास्ट ही चलाता है, मज़ा ही बाइक को दौड़ाने में है। 400 cc की बाइक को 40 पे थोड़ी चलाएंगे। नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप लोग बताओ। साउंड सुनाते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, ये चेक करो। हाईली रिकमेंडेशन है, अगर 2.5 लाख रुपए लेके मार्केट में निकलो, 2,35,000 की इस बाइक को खरीदो। ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो, ना नीचे देखो, सिर्फ NS 400Z की तरफ देखो। अब लग रहा होगा बजाज वाले ने पैसे दिए इस काम के लिए, दे देते तो अच्छा रहता। सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कुछ नहीं है, देख रहे हो। अभी मैं चला रहा था, मैं ये भी मेंशन करना भूल गया। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आए हैं, मेन मेरे को चलाते हुए उन्हें टेस्ट करना था, सारे अप्रूव्ड हैं। तारीफ डिजर्व करती है बाइक। मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है। लेने वाले बंदे बिल्कुल मत सोचो, बिंदास खरीदो, सस्ती बढ़िया और रिलायबल बाइक। रिलायबल क्यों, बजाज के पार्ट सस्ते आते हैं और जल्दी से ख़राब वराब भी होंगे तो आराम से इजीली मिल जाएंगे अगर ख़राब होते हैं तो। बाकी ठीक है, इस वीडियो में इतना अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ड्यूक 390 के साथ कंपैरिजन देखते हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। गर्मी लग रही है, पानी पी के आते हैं।